सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो मैं आपको दिखा दूँ मैं कहाँ हूँ इस वक्त। एक्चुअल में इस टाइम मैं हूँ अपने ट्रेन के नीचे, यहाँ पे हूँ। मैं यहाँ पे क्यों हूँ बहुत लोग सोच रहे होंगे, तो मैं बता दूँ कि पापा मम्मा और भैया रूम में रेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि भैया दवा खाया है सुबह, तो अपना वो डॉक्टर ने बोला उनको रेस्ट की ज़रूरत है, तो भैया इसलिए अपना रेस्ट कर रहा है। पापा रात में आए हैं लखनऊ से, और पापा रात में आए लखनऊ से 11 बजे। तो आते हैं, फिर खाना वाना खाएं, हम लोग सब थोड़ा सा बात किए, तो पापा को सोने में भी 12-1 बज गया है। तो इसीलिए पापा इस टाइम भी अपना रेस्ट कर रहे हैं, और मम्मी भी थक गई हैं बहुत ज़्यादा, तो मम्मी भी अपना रेस्ट कर रही हैं। और मैं तो भाई, मेरा काम है ब्लॉग बनाना। इनफैक्ट मेरा पेपर आ गया है भाई, 7 तारीख से मेरा पेपर है, और कॉलेज भी नहीं है, मेरा ऑनलाइन पेपर है विथ कैमरा ऑन। मेरा कैमरा ऐसे ऑन रहेगा और मैं कैमरा ऑन करके पेपर दूंगी। मेरा प्रिपरेशन रत्ती भर नहीं हुआ है, मुझे पढ़ाई करना कंपलसरी हो गया है। अभी तो मैं सोच रही हूँ ना कि इस वक्त मैं सोच रही हूँ कि पापा आए हैं, बगल वाला रूम अगर हो जा रहा है 6 तारीख के अंदर, तब तो अच्छा रहेगा, मैं उसी रूम में पेपर दूंगी। नहीं तो फिर मैं वहाँ से हटकर मुझे यहीं पेपर देना पड़ेगा ट्रेन के नीचे, क्योंकि छोटा वाला मेरा रूम बहुत बड़ा है नहीं, छोटा सा रूम है, 2 ही रूम है, एक में बेड में और एक में किचन है, किचन से अटैच मेरा वॉशरूम भी है सब कुछ। तो अब मैं वहाँ पे पेपर दे नहीं सकती हूँ, छोटे से रूम में पेपर दे नहीं सकती, क्योंकि मम्मी भी वहीं आएगी, पापा भी वहीं जाएंगे, और कुछ भी मतलब बब्जी उब्जी भी अगर आवाज़ कर रहे हैं तो भी थोड़ा सा इशू हो सकता है। मे बी शायद मैं पहली बार लाइफ में ऐसा पेपर दे रही हूँ जिससे कैमरा ऑन रहेगा, मैंने आज तक कभी ऐसा पेपर नहीं दिया। तो शायद में भी अगर वो क्या कहते हैं ऑडियो ऑन करने को बोल दिया गया, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। इधर काऊँ उधर काऊँ होगा, तो फिर उसका इशू अलग रहेगा। मेरे घर में 2 कुत्ते भी हैं, अब वो भी अपने में लड़ते झगड़ते हैं, और मम्मी काम करेंगी तो घर में आवाज़ तो होगा ही। तो फिर इसीलिए मैं तो सोच रही हूँ कि या तो यहाँ पे आके पेपर दूँ या तो बगल वाले रूम में पेपर दूँ, क्योंकि पेपर तो देना ज़रूरी है। मेरा पहला पेपर है ओबी का, मैं बता दूँ, बीकॉम में हूँ मैं, फर्स्ट ईयर है मेरा, ओबी का पेपर है। और तैयारी के लिए मैं सोच रही हूँ ना कि रात में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक डेली बैठ के पढ़ाई करूँ, क्योंकि देखो घर में खाना वाना तो मैं 7 बजे तक बना खा लेती हूँ, ठीक। 8 बजे तक बब्जी उब्जी घुमा के इन लोग को सुला दूँगी। उधर भैया अपना दवा ववा खा लेगा, 9 बजे तक वो अपना सो जाएगा। 10 से लेकर 12 के बीच में मैं अपना ब्लॉग की एडिटिंग कर लूँगी, जो मुझे डेली करना है, और फिर उसका फाइल वाइल बना के सेव करूँगी। और उसके बाद फिर जो भी टाइम बचता है 2 घंटा 3 घंटा, उसके लिए मैं ये पढ़ाई करूँगी, अपना ऑनलाइन क्लास करूँगी यूट्यूब से, क्योंकि मेरे पास ना बुक है ना कॉपी है, ना ही मैंने नोट्स बनाया है। और मेरे कॉलेज की क्लासेस चलती हैं, बट मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं क्लास अटेम्प्ट कर पाऊँ, क्योंकि इस वक्त ना मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ। लाइक 2 बजे सोना, 4:30 बजे उठना, बब्जी को घुमा के घर लाना, उसके बाद फिर स्वीटी को घुमाना, फिर स्वीटी को घुमा के घर लाना, एंड देन घर की सफाई, फिर नहाओ, फिर पूजा करो, फिर भैया के लिए नाश्ता बनाओ, उसके बाद फिर 9 बजे तक सबके लिए खाना तैयार करो, और फिर 10 बजे तक अपना घर की सफाई फिर से करो, बर्तन वर्तन धो, एंड उसके बाद फिर ब्लॉग स्टार्ट करो, उसको बनाओ। डेली ब्लॉग बनाना कंपलसरी है, फिर ब्लॉग बनाओ, फिर उसको ब्लॉग बनाने में मुझे एटलीस्ट 1 घंटा लग जाता है। मतलब मैं पूरा टाइम का बनाती हूँ ना, कभी कभी तो पेरेंट्स आते हैं ब्लॉग में, कभी कभी नहीं आ पाते हैं, तो ये भी इशू है मेरे लिए। उसके बाद फिर शाम को बच्चे आ जाते हैं, फिर उनके साथ थोड़ा देर पढ़ाई वढ़ाई करती हूँ, उनको पढ़ाती हूँ, एंड फिर क्या कहते हैं, ये लो बब्जी आ गई दरवाज़ा बंद है अच्छा रुको, मैं आ रही हूँ 1 मिनट। गाइस ये देखो कौन आ गया, ये बब्जू उसके बाद फिर कहाँ गई बब्जी, अच्छा वो रही, उसको लेकर तो और डर लगता है। और फिर बच्चे जब चले जाते हैं 5 बजे तक, तो फिर 6 बजे फिर घर की सफाई, वही झाड़ू बर्तन जो लड़कियों का काम होता है नॉर्मल, वो करती हूँ। उसके बाद फिर मैं खाना बनाती हूँ, खाना बना के फिर सबको खाना वाना खिलाती हूँ, एंड देन फिर
भाई खाओ पियो बर्तन धो ब्लॉग बनाओ, डेली का वही रूटीन है। 2 घंटे से 3 घंटे की नींद मिलती है मुझे। और ज़्यादा इस टाइम ना मैं बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे और फ़ोन पे टाइम बिता रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी आँखों में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं पता नहीं क्यों आँखें पीली भी पड़ गई हैं, और कभी कभी तो ये पूरा ऐसा लाल हो जाता है, जैसे लगता है कि मतलब मेरी आँखों में कोई सुई घोंप दिया है, एकदम गंदा वाला आँख लाल हो जाता है। मेरी आँखें भी थोड़ी थोड़ी सूजी सूजी हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी हो पा रही है। तो बस गाइज़ ये था आज का मेरा रोटेशन। मैं बस इतना चाह रही ना कि यार 2026 शुरू होने से पहले एटलीस्ट कुछ नहीं तो भी मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो जाए। लेकिन मतलब मेरे को ना इंस्टा पे एक बंदा मैसेज करता है, मैं आपको बता दूँ, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगी। वो मेरे को मैसेज क्या कर रहा है कि आपको फॉलोअर्स चाहिए। मैंने कहा नहीं यार फॉलोअर्स नहीं चाहिए। तो फिर कह रहा है नहीं मैं आपको 3,000 से 5,000 तक के बीच में फॉलोअर्स भेज दूँगा, और मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा यार ये तो अच्छा है। फिर मैंने अपने भाई से डिस्कस किया, तो भैया कह रहा है कि नहीं है ऐसा मत करना। मैंने कहा क्यों? तो कह रहे हैं कि देखो फॉलोअर्स तो तुमको मिल जाएंगे 5,000 6,000 10,000, तुम बोलो तो मैं तुम्हें एक ही रात में अच्छा खासा फॉलोअर्स दिलवा सकता हूँ, पर उसका कोई मतलब नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा व्यू नहीं आएगा, तुम्हारे लाइक्स नहीं आएंगे। तो और ऊपर से ना जैसे कि इंस्टा है चाहे यूट्यूब है, फॉलोअर्स तो तुम्हें मिल सकते हैं कहीं से भी, सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। पर ना भैया ने पता नहीं क्या वर्ड बोला था कि यूट्यूब भी ध्यान देता है कि आपका फेक मतलब फेक ये है कि नहीं है। जो लोग भी फेक मोनेटाइज करवाते हैं, मतलब 4,000 व्यूज़ अपना कंप्लीट करवा देते हैं वॉच टाइम, और जो लोग 1,000 सब्सक्राइबर करवा देते हैं, उन लोग का ना अकाउंट मोनेटाइज तो हो जाता है, बट उनका पैसा नहीं कभी सही बनता होगा, कभी देखिएगा। क्योंकि मेरा क्या है ना, मैं चाहती हूँ मैं धीरे धीरे बिल्डअप करूँ। मैं धीरे धीरे बिल्डअप, चाहे मुझे 1 साल लग जाए, 1.5 महीने लग जाए, 1.5 साल लग जाए, बट मैं धीरे धीरे बिल्डअप करना चाहती हूँ। अभी तो मेरा 100 ही प्लस हुआ है 2 महीने से, बट मुझे पक्का भरोसा है कि 2026 तक मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और मेरा बर्थडे दिसंबर में है, बट मेरा 2026 दिसंबर तक मुझे इतना पता नहीं कि अच्छा खासा अपने पर भरोसा है कि मेरे सब्सक्राइबर, मेरी जो यूट्यूब फैमिली होगी ना बहुत अच्छी होगी, मुझे बहुत सपोर्ट करेगी। तो गाइज़ कभी भी गलत तरीके से व्यूज़ और सब्सक्राइबर मत इंक्रीज़ करवाओ। मैं अभी ये आपको बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास आया था। एलोग्रिदम समथिंग ऐसा कोई वर्ड था, देखो मुझे याद आ गया। वो चेक करता रहता है कि आपके अकाउंट में मतलब कैसे फॉलोअर्स हैं, या फेक है या रियल है। आप शेर हैं तो वो शवा शेर है, यूट्यूब और इंस्टा। तो फेक मत काम करो, ठीक है, और इन फ्रॉड्स के पंगे में मत आओ, दूर रहो, धीरे धीरे बिल्डअप करो अपने आप को, और यार सब हो जाएगा। खुद पे भरोसा रखो। आसपास के लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं मत ध्यान दो, अपने पे भरोसा रखो। जब आप खुद पे भरोसा रख सकते हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। लोगों का काम है बोलना, वो आपको हमेशा मतलब कुछ ना कुछ टोंट मारते रहेंगे। मुझे बहुत मिलता है, क्योंकि मेरे अभी व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। मैं ऐसे फ़ोन लेके चलती रहती हूँ, तो उनको लगता है, मतलब मेरे मुँह पे तो कोई नहीं बोलेगा ऑब्वियसली, बट मेरे पीछे मेरी बातें होती हैं। पर आप क्या कर सकते हो, किसी का मुँह बंद नहीं कर सकते ना। आप चुपचाप बस अपने काम करते रहो, साइलेंटली अपना काम करो। जिस दिन आप सक्सेसफुल होगे, आपका सक्सेस ऐसा हंगामा मचाएगा ना, ऐसा हंगामा मचाएगा कि जो लोग आज आपको देख के हंस रहे हैं ना, वो कल आपके आगे आएंगे और इतना स्वीट बिहेव करेंगे ना, इतना स्वीट बिहेव करेंगे कि आप सोचे भी नहीं होगे। तो खुद पे भरोसा रखो गाइज़। सो गाइज़ मैं जा रही हूँ घर में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बता सकते हो कि आपके अगर आसपास ऐसा होता है तो आप कैसे हैंडल करते हो। एंड यार थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छे मुझे मैसेज कर रहे हो। मुझे लास्ट ब्लॉग पे बहुत अच्छे मिले थे। मुझे एक बंदे ने मैसेज किया था, उसने मुझे बताया कि वो ब्लॉक किट का जो छोटा वाला रिमोट था उसको कैसे यूज़ करना है। सो थैंक यू मिस्टर, आप जो भी थे। एक यश नाम का कोई था, उसने भी मुझे मैसेज किया था। एक लड़की थी, उसने मेरे को उस पर, मैंने जिस दिन अपने भाई को बोला था आई प्राउड माई ब्रदर ब्लॉग पे, तो उस पर एक लड़की ने मेरे को मैसेज किया था कि मैं आपकी लाइफस्टाइल को समझ सकती हूँ, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। मुझे ऐसे जब मैसेज आते हैं ना, ऐसे कमेंट आते हैं ना, तो प्राउड फील होता है। सो थैंक यू गाइज़, आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और मुझे ऐसे बहुत सारे सपोर्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट लाइक कमेंट एंड
बेल आइकन को दबाना मत भूलना। बाय बाय।